T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले गर्जा ईशान किशन का बल्ला, फाइनल में हाहाकारी शतक और रॉबिन मिंज की तूफानी फिनिश से क्या अब टीम इंडिया में ईशान किशन की होगी वापसी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल सिर्फ एक खिताबी मुकाबला नहीं रहा, बल्कि ये ईशान किशन और रॉबिन मिंज की जोड़ी का दमदार ऐलान बन गया कि वे अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक तरफ ओपनिंग में उतरकर ईशान किशन ने 45 गेंदों में हाहाकारी शतक ठोक दिया, तो दूसरी ओर अंत में रॉबिन मिंज ने 14 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर झारखंड को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। ये वही ईशान किशन हैं जो पिछले एक साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। ये वही रॉबिन मिंज हैं जिनका नाम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बना रहा है। और सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि झारखंड खिताब जीता, सवाल यह है क्या ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी अब टल सकती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला झारखंड और हरियाणा के बीच खेला गया। एक और हरियाणा की मजबूत और संतुलित टीम, तो दूसरी ओर झारखंड जो इससे पहले एक भी बार यह खिताब नहीं जीत पाई। लेकिन फाइनल जैसे बड़े मैचों में आंकड़े नहीं, बड़े खिलाड़ी बोलते हैं। और झारखंड की ओर से आज ये जिम्मेदारी उठाई कप्तान ईशान किशन ने। टॉस के बाद झारखंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच शुरू होते ही साफ दिख रहा था कि ईशान किसी और ही मूड में। ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे, उनके साथ विराट सिंह थे, लेकिन विराट ज्यादा देर टिक नहीं पाए और जल्दी आउट हो गए। विराट के आउट होने के बाद भी ईशान ने अपने अंदाजे में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने हरियाणा के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना दिया। पावर प्ले में ही चौके छक्कों की बारिश शुरू हो गई। फील्डर्स पीछे जाते रहे, लेकिन गेंद स्टैंड्स में जाती रही। ईशान किशन की यह पारी सिर्फ तेज नहीं थी, ये डर पैदा करने वाली पारी थी। सिर्फ 45 गेंदों में शतक लगाया और उस पारी में कुल 6 चौके 10 छक्के शामिल थे। और इसी बीच उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी बल्लेबाज की पारी में चौके से ज्यादा छक्के हों, लेकिन ईशान किशन ने यह कर दिखाया। हरियाणा के गेंदबाज लाइन बदलते रहे, लेंथ बदलते रहे, लेकिन ईशान हर गेंद को जैसे पढ़ चुके थे। शतक पूरा करने के बाद भी ईशान रुके नहीं। उन्होंने अगली कुछ गेंदों पर फिर बड़े शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि शतक के कुछ ही देर बाद वे आउट हो गए, लेकिन तब तक झारखंड एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह सेलेक्टर्स के नाम खुला संदेश था। ईशान के आउट होने के बाद झारखंड को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी और यहीं पर एंट्री हुई रॉबिन मिंज की। रॉबिन मिंज ने आते ही दिखा दिया कि वे सिर्फ नाम भर के खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने हरियाणा के गेंदबाजों पर आखिरी ओवरों में जबरदस्त हमला किया। रॉबिन मिंज की पारी छोटी थी, लेकिन उसका असर बेहद बड़ा था। सिर्फ 14 गेंद 31 रन, ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स और दबाव में शांत रहना। उनकी इस पारी ने झारखंड के स्कोर को औसत से बड़े स्कोर में बदल दिया। T20 क्रिकेट में ऐसे फिनिशर ही मैच पलटते हैं और रॉबिन मिंज ने यही करके दिखाया। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त पूरी तरह से T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में जुटी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज चल रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान होना है। ऐसे समय में घरेलू क्रिकेट से इस तरह का प्रदर्शन नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच नवंबर 2023 में खेला था। इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रन बनाए, आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी की, लेकिन वापसी नहीं मिली। अब सवाल यह नहीं कि ईशान रन बना रहे हैं, सवाल यह है कि क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। ईशान किशन के आंकड़े खुद उनकी कहानी कहते हैं। 32 T20 इंटरनेशनल मैच, 933 रन, 6 अर्धशतक, 25.67 की औसत और 124.37 स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट में औसत से ज्यादा स्ट्राइक रेट मायने रखता है और ईशान इस मामले में हमेशा आक्रामक रहे। यह शतक सिर्फ फाइनल की बात नहीं है। सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 63 रन, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के, कप्तान के रूप में जिम्मेदारी। ईशान किशन इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की रीढ़ बनकर खेले हैं और झारखंड पहली बार फाइनल जीत चुका है। तो यह सिर्फ एक खिताब नहीं है, यह ईशान किशन की वापसी की सबसे मजबूत दावेदारी होगी। ईशान किशन का शतक और रॉबिन मिंज की फिनिश सिर्फ घरेलू क्रिकेट की खबर नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चेतावनी है कि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अब देखना दिलचस्प होगा, क्या ईशान किशन को फिर से नीली जर्सी मिलेगी? क्या रॉबिन मींज भविष्य का फिनिशर बनेंगे? फिलहाल इतना तय है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस फाइनल ने भारतीय क्रिकेट में हलचल जरूर मचा दी है।